बहुत बार हमने अपने आसपास या घरों में लोगों से सुना है कि रात को मीठा लेके मीठा खा के बाहर मत जाना, नहीं तो कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, रात को जो ऑनलाइन खाना आप तक पहुंचाते हैं उनका क्या? ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ज़माने में कितना आसान हो गया है। घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर देना, टाइम भी कितना बचता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। घर बैठे अपनी पसंद का खाना, वो भी गर्मा गर्म। पर क्या कभी सोचा है इन डिलीवरी वालों के बारे में, जब वे रात को कहीं ऑर्डर डिलीवर करने जाएं और इन्हें कहीं भूत प्रेत या कोई राक्षस दिख जाए? नवरात्रि के दिनों में घर पर ज़्यादातर सबने व्रत रखे थे, जिसकी वजह से खाना भी सभी के लिए व्रत वाला बनता था। मेरे लिए व्रत का खाना भी नहीं बचा था उस दिन। मैंने कहा कि अपने लिए बाहर से कुछ मंगवा लेता हूँ। रात के 11 बज रहे हैं। मैंने कहा, आप लोग अब कहाँ किचन में कुछ बनाने बैठोगे? उस दिन मैगी भी ख़त्म थी, नहीं तो वही बना लेता। खैर, ऑनलाइन खाना देखना शुरू किया। इस वक्त क्या मिल सकता है और कितनी जल्दी मिल सकता है। 4-5 लोकेशन जो थी घर के आसपास दिखा रहा था। वहाँ से मंगाने में खाना जल्दी भी आ रहा था। मैंने एक मिनी थाली ऐड टू कार्ट की, ऑनलाइन पेमेंट की और ऑर्डर कंफर्म कर दी। वेट करते करते 11:15 के आसपास टाइम हो गया था। 5 मिनट बाद फ़ोन आता है। हेलो सर, आपका एड्रेस कहाँ पड़ेगा? मैंने अच्छे से घर का एड्रेस बताया और फ़ोन में कोई मूवी देख रहा था। ऑर्डर आधे घंटे में पहुंच जाएगा। मैं अपने फ़ोन में कोई हॉरर मूवी देख रहा था और भूख भी बड़ी लगी थी कि बस जल्दी से आ जाए खाना। मैं बार बार ऑर्डर को ट्रैक कर रहा था कि कब तक आएगा। करीबन 10 से 15 मिनट बाद ऑर्डर बनके तैयार हुआ और जो डिलीवरी करने आ रहा था उसका नाम केशव था। ऑर्डर आना था हौज खास विलेज से। वहाँ रात में कई बार और रेस्टोरेंट हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं। नौजवानों के बीच काफ़ी फेमस जगह है ये। मैंने केशव को कॉल किया कि भाई कब तक आएगा। उसने कहा, सर बस 15 मिनट में लेके आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। उसके फ़ोन काटते ही मैं दोबारा मूवी देखने में लग गया। मैं मूवी देखने में कुछ इस कदर खोया कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। केशव ने कहा था कि 15 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन उसे आधा घंटा हो चुका था और मैंने ऑर्डर ट्रैक किया तो वो अभी 7 मिनट दिखा रहा था। 12 बज चुके थे। मैं बस बालकोनी में खड़ा था और सब कुछ शांत हो चुका था। तब तक ना कोई नज़र आ रहा था, ना कोई आवाज़ आ रही थी। मैंने केशव को फ़ोन किया। 2-4 बार कोशिश करने के बाद उसका नंबर लगा। रिंग पूरी बज रही थी पर फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा से कॉल किया पर फिर वही कोई जवाब नहीं। 2 मिनट बाद केशव का कॉल आता है। मैंने कहा, भाई कहाँ हूँ? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। उसने कहा, सर बस पहुँच गया हूँ। बीच रास्ते में बाइक में थोड़ी दिक्कत हो गई थी और अभी आपके घर से थोड़ी दूर पर खड़ा हूँ। मुझे एड्रेस में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, भाई आप कहाँ पर खड़े हुए हो, पहले ये बताओ। उसने बताया कि एक पानी की टंकी है और यहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, इसी के नीचे खड़ा हूँ। मैंने कहा, हाँ सही जगह पर हूँ। मैंने उसे बताया कि यहाँ से कैसे कैसे आ सकते हो। उसने कहा, ठीक है, आप फ़ोन मत काटना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे कुछ खटर पिटर की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं क्या कर रहा था वो। मेरे पीछे से भाई आया। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने कहा, तो भाई ऐसे कौन डराता है? उसे बताया, वो मैंने खाना ऑर्डर किया है तो डिलीवरी वाले बंदे का फ़ोन आया था, उसने कॉल किया था, उसी के साथ लाइन पर हूँ। मुझे इंतज़ार करते करते 5 मिनट हो चुके थे, जबकि मेरा घर वहाँ से 2 मिनट की दूरी पर भी नहीं था। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं यहाँ से हेलो हेलो बोले जा रहा था पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुत्तों की आवाज़ लगातार आ रही थी। खाना ऑर्डर किए
मुझे 1 घंटा हो चुका था। अब तो मेरी भूख भी मर चुकी थी। मुझे ना जाने क्यों उस वक्त थोड़ा अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों मन बैठा जा रहा था। इतने में भाई फिर से आया। क्या हुआ, तेरा ऑर्डर कहाँ है? मैंने कहा पता नहीं, अभी तो वो पानी की टंकी के पास खड़ा था। भाई कहता है कि चल नीचे चलते हैं, गाड़ी भी पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चल। हम दोनों नीचे गए, गाड़ी को एमसीडी के पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगाने वाले थे तो भाई ने कहा कि चल एक बार देखते हैं तेरा डिलीवरी वाला बंदा कहाँ है, उसे देखकर आते हैं। भाई ने गाड़ी कॉलोनी से बाहर की तरफ मोड़ ली और बाहर आते ही गाड़ी पानी की टंकी की तरफ मोड़ी और वहाँ डिलीवरी वाले बंदे की बाइक खड़ी दिखाई दी। मैंने अभी तक फ़ोन नहीं काटा था। मैं हेलो हेलो बोले जा रहा था पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं। मैंने फिर फ़ोन काट करके उसे दोबारा कॉल किया। रिंग जा रही थी। भाई ने गाड़ी साइड में लगाई और हम गाड़ी से उतरे। मोबाइल की रिंग सुनाई दे रही थी कि कहीं आसपास से ही आवाज़ आ रही है, पर केशव कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट कुछ दूरी पर थी। पैर की वजह से लाइट बहुत कम आ रही थी। भाई ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। बाइक में देखा तो अभी भी चाबी लगी हुई थी और उसका खाने का बैग भी खुला हुआ था। भाई जल्दी से गाड़ी की तरफ गया और वहाँ से एक छोटा सा डंडा निकाल के लाया। वो गाड़ी में एक छोटा सा डंडा रखता है। रात के सफ़र कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ सकती हैं इसकी। हम धीरे धीरे वहाँ देखते हुए जा रहे थे। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा आगे जाके वहाँ एक छोटी सी पार्किंग थी जहाँ पर कुछ खाना पड़ा हुआ था और वहीं उन कारों के बीच में केशव गिरा पड़ा था। उसका फ़ोन भी वहीं बज रहा था। वो छटपटा रहा था। वो देखते ही हमारी हालत ख़राब हो गई। भाई ने कहा इसे क्या हुआ? केशव अपने हाथ के इशारे से ऊपर पैर की तरफ इशारा कर रहा था। वहाँ ऊपर पैर की तरफ पानी की टंकी पर एक परछाई नजर आ रही थी जो कुछ खा रही थी। चबाने की आवाज़ आ रही थी। हमने जल्दी से केशव को उठाया और उसे कंधे के सहारे से उसको बाइक तक लेकर आए। वो अब भी काँप रहा था। इतने में ही वहाँ कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड आ गए और उन्हें हमारे हाथ में डंडा देख यूँ लगा कि हमने केशव की ऐसी हालत की है। केशव ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ पर भाई साहब का खाना लेकर खड़ा था और घर का एड्रेस कंफर्म कर रहा था। तभी ऊपर पेड़ से कोई आदमी आया और मेरे खाने के बैग में से खाना निकाल करके वापस ऊपर चढ़ने लगा। मैंने उसे पकड़ा और रोकना चाहा तो वो बिगड़ गया। उसने मुझे नीचे पटक के मेरे पैरों को खींचता हुआ वहाँ गाड़ियों के पीछे ले गया। मैं वहाँ छटपटा रहा था। वो मेरी छाती पर आके बैठ गया। तब मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेरे सर के पास उसने खाना खोला और खाता खाता वापस ऊपर पानी की टंकी की तरफ चला गया। मैं सब देख रहा था। मेरी आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, ना मैं हिल पा रहा था। वो जब वापस से पानी की टंकी पर चढ़ रहा था तो मुझ पे थूकने लगा और हंसते हंसते चला गया। इतने में आप लोग आ गए। तब मैंने हाथ के इशारे से उसके बारे में बताया। सिक्योरिटी गार्ड उसे अपने रूम तक लेके गए जहां वो रहते थे। उसको पानी पिलाया और उसके घर फ़ोन किया। उसकी बाइक को यहीं सिक्योरिटी गार्ड के रूम के सामने लगाकर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए जहां डॉक्टर ने उसे देखा और कुछ दवाइयां दी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहते हो भाई, तो उसने कहा कि मालवीय नगर में। हमने कहा छोड़ के आ जाएं, बाइक तुम्हारी वहाँ सेफ है, कल दोपहर में आकर ले जाना, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। रात के 12:30 या पौने 1 बजे हम उसे छोड़ने गए। मैंने पूछा भाई आप लोग रात में डिलीवरी करते हो तो ऐसे कभी पहले कुछ हुआ है या किसी और के साथ आपने सुना हो कुछ ऐसा? तो उसने बताया कि
कुछ जगह होती हैं जहां हम रात को नहीं जाते हैं। मैं भूल गया था कि मेरे बैग में खाने के सामान के साथ मीठा भी है, तो कहीं पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए था। मैंने सुना था कि रात में मीठा खा के मीठा लेके नहीं जाना चाहिए, पर पता नहीं कैसे उस वक्त मैं भूल गया था कि मेरे बैग में मीठा भी है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद आज मैं बच नहीं पाऊंगा। जब वो मुझे चाट रहा था, जब वो मेरी छाती पर बैठा था, उसकी वो हंसी, उसका वो चेहरा और मेरी छाती पर यूं बैठ जाना, उसका बहुत भयानक था। वो उसका गुर्राना अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है, उसकी आवाज़ अभी मैं सुन पा रहा हूँ। हमारी ताकत उस आत्माओं के सामने कुछ भी नहीं है। उस हादसे के बाद से मैं सभी को यही कहता हूँ कि रात को मीठा खा के बाहर मत जाना। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड हम बहुत ही करीब हैं 200 सब्सक्राइबर के, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।